नंबर 18, नियम नंबर 18, अगर भक्ति सफल करनी है तो मांस भक्षण निषेध है। मांसाहार, मांसाहार चींटी से लेकर हाथी तक मांसाहार बिल्कुल वर्जित है संत रामपाल जी के भक्ति मार्ग में। अंडा व मांस भक्षण व जीव हिंसा नहीं करनी है, ये महापाप होता है। जैसे साहिब कबीर जी महाराज व गरीबदास जी महाराज ने बताया है, कबीर जीव हने हिंसा करे प्रकट पाप सिर होए, निगम पुनि ऐसे पाप ते भिस्त गया ना कोई। कि जीव हिंसा करने वाला पापी होता है, पापी, और कभी भी उस स्वर्ग यानी भिस्त की प्राप्ति नहीं कर सकता। कबीर तिल भर मछली खाए के कोटि गऊ दे दान, काशी करोत ले मरे तो भी नरक निदान। एक तिल भर मछली खाके यानी तिल भर मांस खाके यदि आप 1 करोड़ गाय दान कर दोगे तो भी वो पाप नहीं उतर पाएगा। कबीर बकरी पाती खात है ताकि काडी खाड़, जो बकरी को खात है तिनका कौन हवाल। गुरुदेव कह रहे हैं कि जो बकरी होती है वो तो शाकाहारी है, वो तो बेचारी घास फूस और पेड़ के जो पत्ते होते हैं जड़ी बूटियां खा के अपना टाइम पास करती है। बकरी तो शाकाहारी जीव होता है। और जो बकरी को खाता है, ऐसे शाकाहारी जीव को जो खाता है, जो किसी को कोई दुख नहीं देती, केवल दूध देती है, और जो ऐसी बकरी को जो खाता है, कहते हैं फिर उसका क्या होगा, वो तो भगवान के कहर से बच ही नहीं पाएगा। बकरी पाती खात है वाकी काडी खाड़, और जो बकरी को खाता है तिनका कौन हवाल, उसको कौन संभालेगा फिर आगे, कोई नहीं संभालने वाला। कबीर गला काटी कलमा भरे किया कहे हलाल। मुसलमान लोग क्या करते हैं, बकरे का गला काट के वो कलमा पढ़ते हैं, वो मंत्र पढ़ पढ़ के गला काटते हैं, किया कहे हलाल, कि हमने इसको हलाल कर दिया अल्लाह के नाम पे, खुदा के नाम पे। अब हमने ये कलमा पढ़ दिया, अब ये प्रसाद बन गया। साहब लेखा मांगसी तब होसी कौन हवाल। जब उस दरगाह में जाओगे वो अल्लाह तुमसे हिसाब किताब मांगेगा कि नालायक वो बकरा कौन था, अरे वो उसमें किसकी रूह थी, उस बकरे में भी तो मेरी रूह थी, मेरी आत्मा थी। अगर कलमा पढ़ने से, मंत्र पढ़ने से, हलाल करने के बाद अगर वो प्रसाद बन जाता है तो नालायक अपने बेटा बेटी को हलाल कर वो कलमा पढ़ के और खा, फिर उसको देखे अगर वो प्रसाद बन गया तो भाई ऊपर जवाब देना पड़ेगा। तुमने उस दरगाह का महल नहीं देखा, धर्मराज के तिल तिल का लेखा। कबीर दिन में रोजा रहते रात हनत गाय। दिन में तो अल्लाह अल्लाह करेगा, रोजा रखेगा, भूखा रहेगा, और रात को भेड़ बकरी मुर्गी या गाय मार के खा जाएगा। ये खून व बंदगी, एक तरफ तो अल्लाह को याद कर रहा है रोजा रख के, और दूसरी तरफ उसी अल्लाह की रूह को खा रहा है। कहूं क्यों खुशी खुदाए, तेरे इस कुकर्म से वो खुदा कैसे प्रसन्न होगा। कबीरा तेई पीर है जो जाने पर पीर, जो पर पीर ने जान ही सो का फिर बेपीर। जो दूसरों की पीड़ा को समझता है असल में वही पीर है। कबीर खूब खाना खींचड़ी माही पड़ी टुकलोन, मांस पराया खाए के गला कटावे कौन। कि नालायको अगर खाना है तो खिचड़ी खाओ, बासमती चावल खाओ, घी खांड खाओ, दही दूध खाओ, मेवा खाओ, ये मांस खा के क्यों अपना गला कटाने की तैयारी कर रहे हो अगले जन्म में। कबीर मुसलमान मारे करदसों, हिंदू मारे तलवार। मुसलमान तो किसी जीव को काटता है तो धीरे धीरे हलाल करता है कि हम तो धीरे धीरे काट रहे हैं, इसको दर्द नहीं होता। और हिंदू एक झटके में मार देता है कि हमने तो एक झटके में मार दिया, इसको पता ही नहीं चला, दर्द नहीं हुआ। अरे देखे वो मुसलमान, अपने बच्चे को काटो ना, अपने बच्चे को हलाल करो धीरे धीरे, अपनी बेटी को, अपने बेटे को हलाल करो धीरे धीरे, देखिए उनको दर्द होता कि नहीं होता है। और हिंदू झटके से तलवार से अपने बेटा बेटी को काटो, देखिए उसको दर्द होता कि नहीं होता है। इन जानवरों को तो काट देते हम क्योंकि इनके आगे पीछे कोई है नहीं, लेकिन भाई जब ऊपर जाओगे तो इनका भी मालिक वही है जो हमारा मालिक है, बराबर का हिसाब लेगा। उस परमेश्वर की नजर में चाहे चींटी हो चाहे हाथी हो, वो आत्मा देखता है, शरीर नहीं देखता, और वो हिसाब मांगेगा वहां पर। कबीर मांसाहारी मानव प्रत्येक राक्षस जान। जो व्यक्ति मांस खाता है वो प्रत्येक राक्षस है, वो राक्षस, उसके अंदर दया धर्म नहीं होती है। ताकि संगति मति हरे होय भक्ति में हानि। ऐसे दुष्ट प्राणियों की जो मांसाहार करते हैं, शराब पीते हैं, कहते हैं उनकी तो संगति भी नहीं करनी चाहिए, भक्ति में बहुत बड़ी हानि हो जाएगी। कबीर मांस खाए ते ढेड सब। जो मांस खाते हैं वो सब ढेड हैं। ढेड का मतलब नीच। मद पीवे सो नीच, और जो शराब पीते हैं वो भी नीच हैं, ढेड हैं। कुल की दुर्मति पर हरे राम कहे सो ऊंच।
कबीर मांस मछलियां खात है, सुरापान से हे ते नर नरक में जाएंगे, माता पिता समेत पूरा परिवार डूबेगा उनका। तो गरीब जीव हिंसा जो करते हैं या आगे क्या पाप, कंटक जूनी जिहान में सिंह भेड़िया सांप। जो जीव हिंसा करते हैं ना, अगले जन्म में वो क्या बनेंगे, सिंह भेड़िया और सांप, फिर वो कच्चा मांस खाएंगे। जोटे बकरे मुर्गे ताई, लेखा सब ही लेत गुसाई। जो आज जोटा बकरा मुर्गा खा रहे हैं ना, परमात्मा सबका लेखा लेगा। मृग मोर मारे महमंता, अचराचर है जीव अनंता। जीव्या सवाद हिते प्राणा, नीमा नाश गया हम जाना। तितर लवा बुटेरी चिड़िया, खूनी मारे बड़े अंगड़िया। अदले बदले लेखा लेखा, समझ देख सुन ज्ञान विवेका। कि भाई अदला बदला देना पड़ेगा, गुरु के ज्ञान को आधार बनाकर समझ ले ये बातें। आज अगर तू किसी का गला काट रहा है, मुर्गे का बकरे का, अगले जन्म में तुझे मुर्गा बनना पड़ेगा, बकरा बनना पड़ेगा, और वो बकरा और मुर्गा वो इंसान बनेगा। इसी प्रकार से अदला बदला करेगा, वो तेरा गला काटेगा। गरीब शब्द हमारा मानियो और सुनत हो नर नारी, जीव दया बिन कुफर है चले जमाना हारी। अनजाने में हुई हिंसा का पाप नहीं लगता। बंदी छोड़ कबीर साहब कहते हैं, इच्छा कर मारे नहीं, बिन इच्छा मर जाए, कह कबीर उस भगत का पाप नहीं लगाए। यदि अनजाने में धोखे से यदि आपसे कोई जीव मर जाता है तो उसका पाप नहीं लगता। अगर जानबूझ के मारोगे तो भाई उसका पाप लगेगा। भले आप दूसरों को खिलाने के लिए मारो, चाहे खुद के खाने के लिए मारो, वो बराबर का पाप है। 19 नंबर, गुरुद्रोही का संपर्क निषेध। यदि कोई भगत गुरुजी से द्रोह, गुरुजी से विमुख हो जाता है, वह महापाप का भागी होता है। गुरुद्रोही कौन होता है? गुरुद्रोही सब कोई कहे, गुरुद्रोही न जाने कोई। जो गुरु से बैर ईर्ष्या करे, गुरुद्रोही कावे सोई। तो जो व्यक्ति अपने गुरुजी की भक्ति को छोड़ देता है, जो गुरुजी को गालियां निकालता है, या जो गुरुजी का जो विरोध करता है, निंदा चुगली करता है, तो ऐसे नालायक व्यक्ति की संगति नहीं करनी चाहिए, अन्यथा महापाप के भागी हो जाते हैं। यदि किसी को मार्ग अच्छा ना लगे तो अपना गुरु बदल सकता है। यदि किसी को संत रामपाल जी का भक्ति मार्ग समझ में नहीं आ रहा तो वो भक्ति को छोड़ सकता है, दूसरी भक्ति में जा सकता है। यदि वह अपने पहले वाले गुरु के साथ बैर व निंदा करता है तो वह गुरुद्रोही कहलाता है। ऐसे व्यक्ति से भक्ति चर्चा करने में उपदेशी को दोष लगता है, उसकी भक्ति समाप्त हो जाती है। गरीब गुरुद्रोही की पैड़ पर जे पगावे वीर, 84 निश्चय पड़े सतगुरु कहे कबीर। कबीर जानबूझ साची तजे, करे झूठ से ने, जाकी संगते प्रभु शौपन में बिना दे। अर्थात गुरुद्रोही के पास जाने वाला भक्ति रहित होकर नरक व लक 84 जूनियों में चला जाएगा। क्योंकि गुरुद्रोही के जितना संपर्क में रहेगा वो तो गुरु जी के विरुद्ध बातें करेगा, वो तो गुरु जी के प्रति आपके अंदर नफरत भरेगा, जहर भरेगा। तो कभी न कभी तो उसकी बात का आपके ऊपर असर होगा और आप भी उसी की राह पे चलोगे, तो आप भी परमात्मा से दूर हो जाओगे। फिर आप भी 84 लाख योनियों में जाओगे। गुरु की निंदा सुने जो काना, ताको निश्चय नरक निदाना। नंबर 20, नियम नंबर 20, जुआ निषेध है। जुआ खेलना, ये गेम है एक, जुआ ताश वगैरह ये खेलना बिल्कुल भक्ति मार्ग में निषेध है। हमने महाभारत से शिक्षा लेनी चाहिए। एक छोटे से जुए के खेल ने कितना बड़ा कांड करवा दिया। जुआ और ताश कभी नहीं खेलना चाहिए। अब बताओ, गुरुजी ने तो आदेश दे रखा, जुआ ताश भगत ने बिल्कुल भी नहीं खेलना चाहिए, यानी कोई भी गेम भगत ने नहीं खेलना चाहिए। सतनाम के नियमों में तो साफ साफ लिखा, भगत वीडियो गेम भी नहीं खेल सकता। और वर्तमान में भाई साहब, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों ने, गुरुजी के परिवार वालों ने गुरुजी के इस नियम की धज्जियां उड़ाते हुए, मनमाना आचरण करते हुए, भगत समाज के कर्म फुड़वाने के लिए, भगत समाज के ज्योति पाठ और दान के पैसों से 50 लाख रुपए की लागत से धनाना गांव के बच्चों के लिए बैडमिंटन का स्टेडियम बनवा दिया। इसको कहते हैं कुपात्रों को ज्योति पाठ और दान का पैसा दे के अपनी भक्ति की ऐसी तैसी करवाना। कबीर मांस बखे और मद पीवे, धन वैश्यासों खाए, जुआ खेले चोरी करे, अंत समूड़ा जाए। भाई ये अंत समूड़ा जाएंगे, अंत में सत्यानाश होगा इन लोगों का भक्ति विधान अनुसार। जिन्होंने धनाना आश्रम में जो बैडमिंटन का स्टेडियम बना के दिया गांव वालों को केवल अपने स्वार्थ के लिए, ताकि धनाना गांव वाले धनाना गांव में बन रहे सतलोक आश्रम का विरोध ना करें। इसलिए गांव वालों को खुश करने के लिए लाखों भक्तों की मर्यादा तोड़वा दी गई गुरुजी के परिवार के द्वारा। नियम नंबर 21, नाच गान निषेध है। किसी भी शादी पार्टी विवाह आदि में नाचना गाना बिल्कुल भी निषेध है। किसी भी प्रकार के खुशी के अवसर पर नाचना व अश्लील गाने गाना
भक्ति भाव के विरुद्ध है। जैसे एक समय एक विधवा बहन किसी खुशी के अवसर पर अपने रिश्तेदार के घर पर गई हुई थी। सभी खुशी के साथ नाच गा रहे थे, परंतु बहन एक तरफ बैठकर प्रभु चिंतन में लगी हुई थी। फिर उनके रिश्तेदारों ने उससे पूछा कि आप ऐसा क्यों निराश बैठी हो, आप भी हमारे की तरह नाचो गाओ और खुशी मनाओ। इस पर वह बहन कहती है कि किसकी खुशी मनाऊं, मुझ विधवा का एक ही पुत्र था, वह भी भगवान को प्यारा हो चुका है, अब क्या खुशी है मेरे लिए। ठीक इसी प्रकार इस काल के लोक में प्रत्येक व्यक्ति की स्थिति है। यहाँ पर गुरु नानक देव जी की वाणी है कि ना जाने काल की कर डारे, किस विध डल जा पासावे, जिना दे सिर ते मौत खुड़क दी उन्हां केड़ा हासावे। साध मिले साड़ी सादी होंदी, विछड़ जा दिलगिरी वे, अख दे नानक सुनो जिहाना, मुश्किल हाल फकीरी वे। हमने तो भाई और बहनों इस विधवा बहन की तरह किसी शादी में जाना ही नहीं है, विशेषकर हम साथ संगति वाले भाई बहनों ने। हमने तो किसी शादी विवाह में ऐसे पाखंड वाले प्रोग्राम में जाना ही नहीं है। वहां जाने मात्र से मर्यादा टूटेगी, क्योंकि वहां गए तो हमने उसका समर्थन कर दिया। अरे वहां भीड़ में भीड़ करना उस शादी विवाह का, उस पाखंड वाले प्रोग्राम का समर्थन करने में आता है। जब तक हम लोग जाना नहीं छोड़ेंगे इतना ज्ञान लेके, जब तक हम इन व्यर्थ की परंपराओं में, रीति रिवाजों में, शादी विवाह जैसे पाखंडों में, जैसे जगत वाले करते हैं, जब तक हम जाना नहीं छोड़ेंगे तो वो उन पाखंडों को करना कैसे छोड़ेंगे। तो वहां जाना भी एक प्रकार से सहयोग करना हो गया। तो यहां तो गुरुदेव भगवान एक उदाहरण दे रहे इस विधवा बहन का, तो हमने तो वहां जाना ही नहीं है। भाई हम इस विधवा बहन की तरह ब्याह शादी में जाके क्या करेंगे। जब ब्याह शादी में जाके भी हमने एकांत में माला लेके मंत्र जाप करना है, तो क्यों ना मंत्र अपने घर पे शांति से बैठ के करें। वहां पे ढोलक की आवाज में, वहां पे इतने शोर शराबे में कोई मंत्र जाप होते हैं क्या, भक्ति होती है क्या। लेकिन ये तो गुरुदेव भगवान हमें समझा रहे हैं कि आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। नाचने गाने के प्रोग्राम में बिल्कुल भी शामिल नहीं होना है। जो नए नए भगत होते हैं, जो नए नए नाम उपदेशी होते हैं, उनको पूरा ज्ञान होता नहीं, तो वो बेचारे शादी ब्याह में वो चले जाते हैं। तो ऐसी आत्माओं को परमात्मा समझाने के लिए इस विधवा बहन का उदाहरण दे रहे हैं कि अगर तुम्हें जाना भी पड़ जाए किसी कारण से, तो वहां पर नाचने गाने में, पाखंड में, कोई भात वगैरह चढ़ना, कोई टीका वाका निकाल लेना और किसी पूजा पाठ में सहयोग मत करना। अपने एकांत में बैठ के या तो अपना भजन करना या परमात्मा का किसी को ज्ञान समझाना। लेकिन भाई उस माहौल में कौन ज्ञान समझेगा, सब पी पा के टिटी रहते हैं और ना भगत वहां पर माला लेके भक्ति कर सकता। तो हम सत्सेवक भाई बहनों ने तो इस बकवाद में पाव नहीं देना है। हमने तो जाना ही नहीं है, चाहे कोई कितना यारा प्यारा हो, कि भैया अगर शादी विवाह करना है तो आपको सीधा साधा तरीका बताते हैं। सबसे पहले तो हमारे गुरुजी से उपदेश प्राप्त करो और उसके बाद में मात्र 16 मिनट में, मात्र 16-17 मिनट में रमणी के द्वारा आपकी शादी संपन्न हो जाएगी। ना लेना ना देना, ना बैंड, ना हाथी, ना घोड़े, ना बाडे, ना बाराती, कुछ नहीं। सिंपल तरीके से, तेल लगे ना फिटकरी। लेकिन वो हमारी बात मानेंगे नहीं। जब वो नहीं मानेंगे तो हम तो भाई सतगुरु के द्वारा ज्ञान से ओतप्रोत कर दिए गए हैं, फिर हम उसकी पाखंड पूजा में क्यों सहयोग करें। जब वो हमारी बात नहीं मान रहे तो हम उनकी बात क्यों माने। अरे हमारी सलाह तो उनके भले के लिए, और उनका पाखंड हमारे भक्ति में जो है वो नियम तुड़वाने वाला है। तो हम भगत होकर उनके पाखंड में क्यों फंसे, जब वो हमारी बात ही नहीं मान रहे, जो अच्छी बात है। तो हमने तो जाना नहीं है बिल्कुल भी। कबीर साहिब जी कहते हैं कि कबीर झूठे सुख को सुख कहे, मान रहा मनमोद, सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। कबीर बेटा जाया खुशी हुई, बहुत बजाए थाल, आवण जावण लग रहा ज्यों कीड़ी का नाड़। विशेष स्त्री तथा पुरुष दोनों ही परमात्मा प्राप्ति के अधिकारी हैं। स्त्रियों को मासिक धर्म के दिनों में भी अपनी दैनिक पूजा, ज्योति लगाना आदि बंद नहीं करना चाहिए। नहीं किसी के देहांत या जन्म पर दैनिक पूजा कर्म बंद करना चाहिए। माता बहनी होती हैं जिनको पीरियड होते हैं, मासिक धर्म होता है। इन नकली साधु संतों ने तो ऐसी परंपराएं बना रखी है कि जिस समय माता बहनें मासिक धर्म की जो है वो परेशानी से परेशान हो, या उनके जो पीरियड के दिन होते हैं, वो खाना नहीं बना सकती, वो जोत बत्ती नहीं कर सकती, वो पूजा पाठ नहीं कर सकती। ये तो इनका मनमाना आचरण है। आत्मा का परमात्मा से संबंध है। इस भक्ति मार्ग में माता बहनों ने मासिक धर्म के समय भी अपनी तीनों समय की आरती करनी, अपना भोजन भंडारा बनाना। नहाना धोना कोई जरूरी नहीं। अगर आप जी नहा सकती हैं तो हाथ मुंह पैर धो के अपना भोजन भंडारा बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। परमात्मा की ज्योत भी जलानी है, मालिक को भोग भी लगाना है, सारे काम करने हैं हमने। ना सको तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हाथ मुंह पैर धो के उसके बाद हमने सारी भक्ति क्रिया करनी है। अब हमने पाखंड वाली साधनाओं में नहीं फंसना है। सतगुरु ने हमें सच्ची राह बता दी है। आत्मा का परमात्मा से संबंधित है। मासिक धर्म आना वो एक नेचुरल जो है वो प्रोसीजर है।
जैसे सर्दियों के समय आम आदमी को खांसी जुकाम हो जाती है, नाकों से पानी बहता है, तो क्या वो ज्योत बत्ती नहीं जलाएगा? क्या वो गुरु जी को भोग नहीं लगाएगा? तो इसी प्रकार से माता बहनों ने किसी भी प्रकार की इन शास्त्र विरुद्ध साधनाओं के तहत जिन लोगों ने ये गलत धारणाएं जो बना रखी है, अब हमने उनको फॉलो नहीं करना है, केवल अपने गुरुजी के मार्गदर्शन में ही चलना है। नोट, जो भगत जन इन 21 सूत्रीय आदेशों का पालन नहीं करेगा उसका नाम समाप्त हो जाएगा। अब भाइयों और बहनों, इस हिसाब से तो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों का सबका नाम समाप्त है। ना तो संगत इन 21 सूत्रीय नियमों का ढंग से पालन कर रही, ना गुरु जी का परिवार कर रहा, ना ये कोऑर्डिनेटर कर रहे, ना आश्रम के बड़े बड़े परम भगत कर रहे। अब गुरुदेव ने तो इन 21 सूत्रीय नियमों में आदेश दिया है कि ज्योति या पाठ करवाने से पहले अपने गुरु जी से आज्ञा लेनी चाहिए। अब बताओ, संगत कहाँ हिसार जेल में जाके अपने गुरु जी से आज्ञा ले रही है? दूसरी बात, गुरु जी मना कर रहे हैं कि दंडवत प्रणाम केवल अपने गुरु जी को ही करना है, बाकी सब फोटोओं को हाथ जोड़ के प्रणाम करना है, जबकि इन आश्रमों में जाने वाले सबसे पहले उन सभी फोटोओं के आगे लंबा लेट के दंडवत प्रणाम करते हैं। गुरुजी मना कर रहे हैं ताश नहीं खेलना, जुआ नहीं खेलना। गुरुजी के परिवार वाले भक्तों के दान से 50-50 लाख के स्टेडियम बना के दे रहे हैं। गुरुजी मना कर रहे हैं कि किसी को दान रूप में पैसा नहीं देना, किसी को कोई चंदा नहीं देना। ये हरियाणा के जाट आरक्षण में उन जगत वालों को, उन शराबियों को, उन कबाबियों को और राजनीति करने वालों को करोड़ों रुपए चंदे में दे रहे हैं। गुंडों की सीबीआई जांच के लिए 5-5 लाख रुपए चंदे के रूप में दे रहे हैं। तो बताओ ये काहे के भगत हैं ये? तो भाइयों और बहनों, इन 21 सूत्रीय नियमों का वर्तमान में यदि कोई गुरु को भगवान मान के पालन कर रहा है तो सिर्फ और सिर्फ साध संगति से जुड़े हुए सत्सेवक भाई बहन हैं। और यही कारण है गुरुदेव भगवान की जो छप्पर फाड़ दया, जो वीआईपी आशीर्वाद वर्तमान में उनके सत्सेवक बच्चों के ऊपर है, वो संगत में और किसी के ऊपर नहीं है। इन आश्रमों में आने जाने वाले सैकड़ों लोगों की मौत होती है, सैकड़ों लोगों की। कोरोना आया, इन आश्रमों से जुड़े हुए सैकड़ों की संख्या में भाई बहनों की सतनाम प्राप्त की, सारनाम प्राप्त की, अकाल मौत हुई। सत्सेवकों का किसी का उंगली का नाखून तक नहीं उतरने दिया भगवान ने। और परमात्मा अपनी किसी भी आत्मा को किसी भी भरोसे नहीं रहने देते हैं। जबकि इन आश्रमों से जुड़े हुए लोगों के घरों में लड़ाई झगड़ा, छोटी छोटी बातों पे मनमुटाव, राग द्वेष, ईर्ष्या। खुद गुरुजी के परिवार की शिकायतें हर सप्ताह हिसार जेल में जाती है, आपस में शिकायतें करते हैं एक दूसरे की। ये इनका रोना धोना होता है वहां पर। गुरुजी की मिलाई का मतलब क्या है? गुरुजी के परिवार का आपस में राग द्वेष, ईर्ष्या, रोना धोना। गुरुजी उसने ये कर दिया, वो ये नहीं कर रहा, वो मेरी बात नहीं मान रहा। तो भाइयों और बहनों, हर तरफ काल का जबरदस्त पहरा है और इस काल में संगत को भी अपनी जकड़ में जकड़ रखा है मैनेजमेंट के माध्यम से। परमात्मा की दया हुई हम सत्सेवक भाई बहनों के ऊपर, जो मालिक ने हमें सद्बुद्धि बख्शी, परमात्मा ने अपनी पहचान करवाई और डर कर हमसे भक्ति करवा रहे हैं। और सभी 21 सूत्रीय नियमों का हम भाई बहन पूर्णतया पालन कर रहे हैं।